कहानी रात का स्टेशन। रात के करीब 2 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। नाम था रामपुर हाल्ट। वहां पर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था और एक पुराना सा वेटिंग रूम। इस समय स्टेशन पर कोई नहीं था। सिर्फ एक आदमी खड़ा था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम की ट्रेन छूट गई थी और अगली ट्रेन सुबह 5 बजे थी। बारिश इतनी तेज थी कि वह कहीं जा भी नहीं सकता था। इसलिए उसने सोचा वह वेटिंग रूम में ही रुक जाता है। वह धीरे धीरे वेटिंग रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था। विक्रम ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ देखा। कमरे में पुरानी बेंच थी, दीवार पर टूटी हुई घड़ी और कोने में एक पुराना आईना। विक्रम ने खुद को संभाला और एक बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे बैठा है। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली। शायद वह डर रहा था। तभी अचानक घड़ी चलने लगी। टिक टिक टिक। विक्रम ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी 2 बजे पर ही अटकी हुई थी, लेकिन आवाज आ रही थी। टिक टिक। उसका दिल तेज धड़कने लगा। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जोर की आवाज के साथ। धड़ाम। विक्रम खड़ा हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से आवाज आई। कोई धीरे से सांस ले रहा था। विक्रम के ठीक पीछे उसका शरीर जम गया। वह धीरे से मुड़ा और जो उसने देखा, उसके बाद उसकी चीख निकल गई। वहां एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काला खालीपन। वह धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ रहा था। विक्रम पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। अब वो फंस चुका था। वह आदमी उसके बिल्कुल पास आ गया और अचानक उसने अपना मुंह खोल दिया। उस खाली चेहरे में एक गहरा अंधेरा था, जैसे कोई खाए। विक्रम चिल्लाया और उसी समय लाइट झपकी। सब कुछ गायब। कमरा फिर खाली। विक्रम जमीन पर गिर गया। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसे लगा शायद ये सपना था। वह धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ गया। इस बार दरवाजा खुल गया। वह तुरंत बाहर भागा। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन प्लेटफॉर्म अब खाली नहीं था। वहां कई लोग खड़े थे। सब एक ही जगह देख रहे थे, पटरी की तरफ। विक्रम भी धीरे से वहां गया और नीचे देखा। उसका खून जम गया। पटरी पर एक लाश पड़ी थी और वह लाश उसकी खुद की थी। विक्रम पीछे हट गया। वह कांपने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुम अब जिंदा नहीं हो। विक्रम ने पीछे देखा। वही बिना चेहरे वाला आदमी। इस बार वह मुस्कुरा रहा था, या शायद हंस रहा था। समझ नहीं आ रहा था। तुम यहाँ आए थे और यहीं रहोगे हमेशा के लिए, विक्रम चिल्लाया, लेकिन अब उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग उसकी लाश को देख रहे थे, लेकिन उसे नहीं। वह अब इस स्टेशन का हिस्सा बन चुका था। तभी अचानक एक ट्रेन आई, लेकिन वह ट्रेन अलग थी। उसमें कोई आवाज नहीं थी और उसके अंदर बैठे लोग बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। सबकी आंखें बंद थीं। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। दरवाजे खुले
और वही बिना चेहरे वाला आदमी बोला, चलो तुम्हारी ट्रेन आ गई। विक्रम पीछे हटने लगा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके पैर खुद चलने लगे। वह ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। वह चिल्ला रहा था, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही वह ट्रेन के अंदर गया, दरवाजे बंद हो गए। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह लोगों ने खबर सुनी, रात में एक आदमी की मौत हो गई। रामपुर हाल्ट स्टेशन पर कुछ लोग कहते हैं, आज भी रात के 2 बजे वह ट्रेन वहां आती है। और जो भी उस स्टेशन पर अकेला होता है, वो फिर कभी वापस नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो हिंदी स्टोरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही खतरनाक डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।